Hello users, I am Shivani Jain and welcome back to our YouTube channel Financial Update। इस वीडियो में हम ई इनवॉइस कैसे बनाना है इसके बारे में सीखेंगे और बहुत सारी जो आपकी क्वेरी होती है वो भी मैंने FAQ के थ्रू सॉल्व की है। आगे इसी वीडियो में मैंने बताया है कि आप बल्क ई इनवॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं और अगर कुछ इनवॉइस बनानी है तो उसको कैसे जनरेट कर सकते हैं, जेसन फाइल कैसे क्रिएट करनी है, उसे GST पोर्टल पर अपलोड कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में मैंने कवर की हैं। अब आप सभी जानते ही होंगे कि 31 जुलाई 2023 तक तो जिनका 10 करोड़ के ऊपर टर्नओवर था उनके लिए ई इनवॉइस मैंडेटरी थी, लेकिन 1 अगस्त 2023 से जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है और ऊपर टर्नओवर देखने के लिए हमें 2017-18 देखना पड़ेगा कि 2017-18 1 जुलाई जब से GST आया था तब से अगर आपका किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर गया है तो आप पर ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी आएगी और आपको B2B सप्लाई के लिए ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। और बहुत सारी सप्लाई हैं जिनके लिए बनाना है लेकिन B2C के लिए मैंडेटरी नहीं है। अब ई इनवॉइस बनाने के लिए हम पहले ई इनवॉइस की साइट पर जाएंगे। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन भी है, होम पेज पे सारी फीचर्स आपको शो होंगे। लॉगिन का ऑप्शन है, इसके अलावा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है कि अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड पहले से ही है तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं और ई-वे बिल वाले जो यूज़र आईडी पासवर्ड है उन्हें भी हम ई इनवॉइस की लॉगिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास पहले से नहीं है तो हमें उन्हें कैसे इनेबल करना है वो भी यहीं से आता है। अब जिनके पास हैं तो वो पोर्टल लॉगिन पर जाकर अपना GSTN डालेंगे, फिर कैप्चर डालेंगे। कैप्चर डालने के बाद गो पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ एक सेंड OTP का ऑप्शन आएगा, OTP सेंड करेंगे। फिर OTP सेंड होते ही जो OTP हमें मिला है हम यहाँ डालकर OTP को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हम यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे जिससे हम ई इनवॉइस में लॉगिन हो जाएंगे। यूज़र नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। अगर हम अपना यूज़र नेम भूल गए हैं तो हम फॉरगॉट यूज़र नेम कर सकते हैं, या हम पासवर्ड भूल गए हैं तो ये नीचे ऑप्शन है तो हम फॉरगॉट पासवर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ से हम हो गए लॉगिन। अब यहाँ पर हम हेल्प में जाके टूल्स में जाकर बल्क में जाएंगे। यहाँ पर हमें 2 तरह से ऑप्शन शो हो रहे हैं। एक GEPP टूल, यहाँ पे हमें इनवॉइस प्रिपेयरिंग या प्रिंटिंग टूल है, मतलब यहाँ पर हम एक इनवॉइस बना सकते हैं एक एक करके, मतलब अलग अलग इनवॉइस बना सकते हैं। और यहाँ राइट साइड में जेसन प्रिपरेशन टूल्स, यहाँ पर हम एक साथ अगर हमारी बहुत सारी इनवॉइस है उनको सबको एक्सेल शीट में बना के जेसन क्रिएट करके और उसको अपलोड कर पाएंगे। अब इसमें हम फाइल बनाएंगे तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर पेंडिंग इनवॉइसेस देखना है। अगर कोई पेंडिंग इनवॉइस है तो वो हम उसे क्लिक कर लेंगे। फिर इसके बाद हम चाहें तो हमारा जो ट्रेडर है जिनसे हम गुड्स परचेस करते हैं उनकी भी पूरी डिटेल्स फीड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं हम सभी की डिटेल्स डाल सकते हैं ताकि जब हम ई इनवॉइस बनाएंगे तब हम एक नाम लिखते ही हमारे पास सारी डिटेल सामने से शो होगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रेडर का पूरा GST नंबर, उनका ट्रेड नेम क्या है, उनका एड्रेस 1, एड्रेस 2, लीगल नेम, उनकी लोकेशन, स्टेट, पिन कोड, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सभी डिटेल डालिए। ये डालने के बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल सेव हो जाएगी। ऐसे ही हम रिसिपिएंट के लिए भी पूरा मास्टर क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी हमारे रिसिपिएंट हैं हम जिन का डाल सकते हैं सबकी डिटेल्स यहाँ पर हम डालेंगे। GST नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, एड्रेस 1, एड्रेस 2, नंबर, स्टेट, पिन कोड, ईमेल आईडी, ये डालकर अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसमें हम प्रोडक्ट वाइज भी मास्टर बना सकते हैं। जितने हमारे प्रोडक्ट है अगर हम सबकी डिटेल यहाँ पर डाल देंगे तो जब हम
इनवॉइस बनाएंगे तब हमें अलग से उसकी डिटेल डालना नहीं पड़ेगी। तो इससे हमने रेसिपिएंट की डिटेल डाल ली, ट्रेडर की डिटेल डाल ली और प्रोडक्ट की डिटेल डाल ली। तो जैसे ही हम उसका GSTN या फिर उसका नाम कुछ भी अगर उससे रिलेटेड चीज़ डालते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अब इसके बाद हम ई इनवॉइस के लिए एंट्री करेंगे। हम ई इनवॉइस B2B के लिए बना रहे हैं या B2C के लिए बना रहे हैं या जिसके लिए भी बना रहे हैं, उसके लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। वो सिलेक्ट करने के बाद अगर उस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता है तो वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद टैक्स इनवॉइस है या डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, उसे हम सिलेक्ट करेंगे। बाकी अगर हम उनका नाम या GSTN डालेंगे तो सारी डिटेल ऑटोफिल हो जाएगी। ये डिटेल्स आने के बाद हमें प्रोडक्ट डिटेल डालनी है। तो प्रोडक्ट डिटेल के लिए अगर प्रोडक्ट डिटेल हमने पहले से ही मास्टर बना रखा है तो हम जैसे ही उसकी एक कोई एंट्री करेंगे तो वो ऑटो डिटेल ले लेगा। लेकिन अगर हमने नहीं बना रखा है तो हम ऐड न्यू प्रोडक्ट करके भी प्रोडक्ट डिटेल्स डाल सकते हैं। ऐसे ही हमारे जितने प्रोडक्ट हैं हमने उस इनवॉइस के लिए बनाए हैं तो हम सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल इसमें ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद अगर ई-वे बिल से रिलेटेड भी कोई डिटेल है तो वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं और ई-वे बिल भी इसमें ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब अगर हमें ई इनवॉइस को देखना है तो हम प्रीव्यू पर जाएंगे तो हमें हमारी इनवॉइस बनने के बाद कैसी दिखेगी वो हमें सामने शो होगा। अब जो हमने इनवॉइस बनाई है ये हमें पेंडिंग इनवॉइस में शो होगी। इसको जेसन फाइल में हमें क्रिएट करना है तो हम प्रिपेयर जेसन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करके ओके करेंगे, अगर कोई एरर होगी तो वो हमें एरर सामने दे देगा, तो एरर को हम ठीक कर सकते हैं। और अगर कोई एरर नहीं है तो हम उसे सेव कर लेंगे। अब सेव करने के बाद हमें इसे अपलोड करना है और अपलोड हमें इसे GST की साइट पे करना है। तो हम इनवॉइस बल्क अपलोड पर जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हम ब्राउज पर क्लिक करेंगे। ब्राउज पर क्लिक करते ही जहाँ हमारी इनवॉइस सेव हुई थी जो जेसन फाइल में थी उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये इनवॉइस यहाँ पर शो होगी। उसके बाद हम इसे अपलोड कर देंगे और इसमें नीचे हमें डिटेल्स शो होगी कि इसमें इनवॉइस कितनी इनवॉइस है या हमने इसमें कितनी डिटेल्स डाली है, तो सारी उसकी इन्फॉर्मेशन हमें नीचे शो होगी। अब अगर हमें बल्क इनवॉइस बनानी है तो बल्क इनवॉइस के लिए हमने यहाँ एक टूल देखा था, जेसन प्रिपरेशन टूल्स। यहाँ पर हमें 4 तरह के फॉर्मेट्स दिए हैं। अब हमें इन फॉर्मेट्स में सिलेक्ट करना है कि हमें किस हिसाब से डिटेल्स डालनी है। तो सबसे पहले हम वहाँ से एक फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पर सेलर का GSTN और उससे रिलेटेड सभी डिटेल्स डालनी है। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद हमें यहाँ पर एक एक्सेल शीट के फॉर्मेट में एक ई इनवॉइस सिस्टम शो होगा। अब इसमें हम चाहें तो यहाँ पर नीचे हमें क्वेश्चंस दिए हैं कि हम अपनी ई इनवॉइस में ये चीज़ें चाहते हैं या नहीं चाहते। तो सबसे पहले यहाँ ऑप्शन है डू यू हैव रिवर्स चार्ज। अगर हम इसमें नो पर क्लिक करते हैं तो हमें ई इनवॉइस सिस्टम में से रिवर्स चार्ज का हेड डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसे यस करते हैं तो हमें वहाँ शो होगा। जैसे ई इनवॉइस सिस्टम में यहाँ पर सप्लाई टाइप कोड के बाद रिवर्स चार्ज शो हो रहा था, लेकिन मैंने इस पर नो पर क्लिक किया तो रिवर्स चार्ज का जो कॉलम है वो यहाँ से डिलीट हो गया। अभी मैं उसको यस करके आपको पूरी ई इनवॉइस दिखाती हूँ कि ये कहाँ से कैसे प्रिपेयर होगी। इसमें सप्लाई टाइप कोड डालेंगे जो B2B B2C है। उसके अलावा हम इसमें रिसिपिएंट टाइप डालेंगे। इसके अलावा हम इसमें जैसे रिवर्स चार्ज है या नहीं है उसके लिए यस और नो करेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप डालेंगे। ये डालने के बाद GSTN डालेंगे। इसके अलावा अगर कोई एक्सपोर्ट की डिटेल है, ई-वे बिल की डिटेल्स है, ये सारी डिटेल डालने के बाद हम इसे
चेक करेंगे तो चेक करने के बाद अगर कोई एरर है तो यहाँ एरर लिस्ट में हमें यहाँ पे सारी एरर शो होगी। उस एरर पर क्लिक करके हम एरर को ठीक कर सकते हैं। अब इस इनवॉइस को हमें अपलोड करना है, तो अपलोड करने के लिए हम जीएसटी की साइट पर ई इनवॉइस में जाकर बल्क अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे और जहां हमने ये जेसन फाइल क्रिएट करी थी वहां से इसे सिलेक्ट करके ओपन करेंगे और फिर इसे अपलोड पर क्लिक करेंगे। इससे अगर हमारी एक से ज़्यादा इनवॉइसेस हैं तो हम एक साथ पूरी बल्क में उसे अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से हम ई इनवॉइस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी क्वेरी होगी कि ई इनवॉइस किसके लिए मैंडेटरी है। तो हमारा टर्नओवर 5 करोड़ को अगर क्रॉस करेगा तो 1 अगस्त 2023 से ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। यहाँ FAQ रिलीज़ हुए थे, इसमें शो किया था कि फॉर विच बिजनेसमैन ई इनवॉइसिंग इज़ मैंडेटरी। तो यहाँ पर लिखा है कि एक पेन बेस्ड पे जितने भी GST नंबर हैं, अगर उनका 2017-18 के बाद और 2017-18 में भी 1 जुलाई 2017 के बाद अगर उनका टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हुआ है तो उन्हें ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी है। ई इनवॉइस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम बना सकते हैं, तो इसमें हम इनवॉइस बना सकते हैं, क्रेडिट नोट्स बना सकते हैं और डेबिट नोट्स बना सकते हैं। अब इसमें आगे है कि कौन कौन से सप्लायर्स ई इनवॉइस में कवर होते हैं। तो इसमें सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन मतलब B2B, बिजनेस टू बिजनेस, सप्लाई टू SEZ, इसमें विथ और विदाउट पेमेंट, अगर आपका पेमेंट रिसीव नहीं भी हुआ है तो भी आपको इसमें ई इनवॉइस बनाना है। अब एक्सपोर्ट के लिए उसमें भी विथ और विदाउट पेमेंट, डीम्ड एक्सपोर्ट है तो उनके लिए भी बनाना है। अब इसमें आगे है एक FAQ, इसमें किन लोगों को ई इनवॉइस के लिए नॉट एप्लीकेबल या एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यूनिट्स, इंश्योरर्स, बैंकिंग कंपनीज, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, suppliers of passengers transport services, supply of service by way of admission in exhibition of cinematograph films in multiplex cinemas, in multiplex screens, persons engaged in OIDR services। इसके अलावा do SEZ developers need to issue e-invoice, तो यहाँ इसका आंसर है yes if they have the specified turnover and fulfilling other conditions of the notifications। अब यहाँ पर आगे है can I amend details of a reported invoices for which IRN has already been generated, मतलब जिसका IRN हमने जनरेट कर दिया है, क्या उस इन्वॉइस को हम अमेंड कर सकते हैं। इसका आंसर है अमेंडमेंट्स आर नॉट पॉसिबल ऑन IRP। एनी चेंजेस इन द इन्वॉइसेस डिटेल्स रिपोर्टेड टू IRP कैन बी कैरीड आउट ऑन GST पोर्टल्स while filing GSTR1 in case GSTR1 has already been filed, then using the mechanism of amendment as provided under GST। इसका मतलब कि आप ई इनवॉइस में तो कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप GST पोर्टल पर जाकर उस इनवॉइस को सिलेक्ट करके उसमें चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसको भी चेंज नहीं कर पाए और आपने GST रिटर्न फाइल कर दिया, तो आप जब भी नेक्स्ट रिटर्न फाइल करेंगे तो अमेंडमेंट सेक्शन में जाके ई इनवॉइस में अमेंड कर सकते हैं। अगला FAQ है कैन एन इनवॉइस नंबर ऑफ अ कैंसल्ड IRN बी यूज्ड अगेन। क्या आप जो IRN कैंसिल कर चुके हैं उसको वापस से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आंसर है नो। वंस एन IRN इज कैंसल्ड द कंसर्न इनवॉइस नंबर कैन नॉट बी इशूड अगेन टू जनरेट अनदर ई इनवॉइस या IRN। आपने अगर एक बार IRN को कैंसिल कर दिया तो उस IRN को यूज़ करके आप वापस से ई इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, क्योंकि IRN is a unique strong based on the supplier's GSTN। Can I partially cancel a reported invoice?
तो यहाँ पर इसका आंसर है नो, इट हैज़ टू बी कैंसल्ड, नो पार्शल कैंसल्ड ऑफ रिपोर्टेड ई इनवॉइस अलाउड। ये सारी चीज़ें ई इनवॉइस से रिलेटेड थी। होप करती हूँ मैं आपको कुछ नया सिखा पाई हूँ और मैंने आपको कुछ नई अपडेट दी है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फाइनेंशियल अपडेट को सब्सक्राइब करें। और अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।